शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। उनकी किताबें, उनका कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है सब कुछ जलकर राख हो चुका था। और इस वक्त अभी परीक्षा का समय चल रहा है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है। एक बच्ची हमारे साथ है जो 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। MP सर तो उसी समय में आपको कुछ पैसा मिलेगा मेरा तरफ से, कहते बच्चा को तो ऐसी कंधा हाथ लगा के मैं हूँ, आपको मदद करेगा करके बोला। अभी तक तो कुछ तो असर नहीं है सर। अभी हम लोग 1 महीना हो गया सर, बाहर ही है, उनका घर में रहते हैं। 1 महीना हो गया, बच्चा लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। बच्चा आके ऐसे 2 एग्जाम बिल्कुल, फर्स्ट एग्जाम बिल्कुल पढ़े ही नहीं सर। बहुत ही इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ वे अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। आज इनका हश्र ये हो चुका है कि बेकारी सी नौबत हो गई है। एक म्यूनसिपल का चेयरमैन, म्यूनसिपल सेक्रेटरी का हम लेटर किया DC ऑफिस के तौर से, लेकिन उसके ऊपर बात करेंगे एक बात भी नहीं बोला। वो बोलते आप CS के बच जाइए। इतना एडमिनिस्ट्रेशन से हमें DC को 2 बार जाके आ गए हम लोग, फिर उसको CS के बच गया सर। फिर वही चक्कर साइकिलें चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ से यहाँ। इतना दुख लगा सर, आंसू आ गए वो टाइम में। छोटा छोटा बच्चा लोग सर देख के सर, 1 साल का बच्चा है, बगल में सर 90-80 साल का बुढ़िया में। इन लोग को रख के भी इतना प्रॉब्लम चलता है तब भी, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता सर। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। 25 जनवरी 2025, शायद आप लोगों को वो दिन याद होगा जब हमने वृक्षाबाद में आप लोगों को एक रिपोर्टिंग दिखाया था कि वृक्षाबाद सुनामी कैंप 2, जहां पर 2 परिवार का घर जो है पूरी तरीके से जलकर आग में राख हो चुका था। हमने वो रिपोर्टिंग की थी, हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वो आग लगी थी। जहां तक हमें जानकारी मिली थी कि एक परिवार ने जो है दिया जला रखा था। हो सकता है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एग्जैक्टली वो आग लगी कैसे थी, लेकिन जहां तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो दिया लगाया था भगवान के मूर्ति के सामने, उससे जो है आग नीचे जो कपड़ा रखा था टेबल में, उससे लगने की वजह से वो आग लगी, फैलती गई। और लकड़ी का, चूँकि पूरा घर, दोनों जो सुनामी शेल्टर है लकड़ी का बना हुआ होने की वजह से इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ ली और धूं धूं करके पूरा दोनों घर एक दूसरे से सटे होने की वजह से जो है आग की चपेट में आके पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। शुक्र है कि हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी उस वक्त फटाफट पहुंचे। उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया। घर के कुछ हिस्से जो है पीछे के साइड के थोड़ी बहुत वे रोक पाए, लेकिन देखा जाए तो 90% से ज़्यादा घर जल चुका था। घर का सारा सामान जल चुका था। कई सारे ज़रूरी दस्तावेज जो होते हैं वो जल चुके थे, ना के बराबर सामान बचा था। और सबसे बड़ी परेशानी की बात इसमें यह भी हमने देखी कि जो घर में जो बच्चे लोग रहते हैं, उनकी किताबें, उनका कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है सब कुछ जलकर राख हो चुका था। और इस वक्त अभी परीक्षा का समय चल रहा है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है। एक बच्ची हमारे साथ है जो 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा, कि उसके जितने भी नोट्स वगैरह थे, जो भी स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह थे, उनके और भी भाई बहन हैं, उन सबको भी इस परेशानी से, उस दौर से निकलना पड़ा। अभी भी वे जो है इसी परेशानी में हैं। कई बार हमने सोचा कि इसके बारे में अपडेट देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी काम में थोड़ा बहुत समय लगता है। इनको कई तरीके की जो है आश्वासन दिया गया था कि इनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से मदद मिलेगा। और इसे नेचुरल डिज़ास्टर तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है
और ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ मदद तो दी जाती है। कुछ दिनों के लिए इनको जो है कम्युनिटी हॉल दिया गया था, उनको बताया गया था कि कम्युनिटी हॉल में वे वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन आप खुद अनुमान लगाइए ना कि जवान लड़की है, घर में बूढ़ी माँ है, ये सारे कम्युनिटी हॉल में खुले में कैसे रहेंगे। इन सारी परेशानियों को देखते हुए दोनों परिवार वालों ने डिसाइड किया कि किसी न किसी तरीके से अपने जानकार की मदद लेंगे, उनके घर पे वे रहेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर जब प्रशासन उनको घर बना के देगी, सुनामी शेल्टर है, पहले भी ऑलरेडी जो है सफरर हैं, क्योंकि 2004 26 दिसंबर की सुबह जब सुनामी आया था और इनका जो है इनके जीवन में जो कहर बरपा था उससे भी हम सब अच्छी तरीके से परिचित है। तो सरकार की तरफ से ऐसे परिवार वालों को जो है सुनामी शेल्टर दिया गया ताकि वे वहाँ पे रह सके, अपना जीवन बसर कर सकें। और अब दोबारा इनकी ज़िंदगी में एक और कहर ढाता है कि उनका पूरा घर जो है आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। यही उम्मीद लगा के तमाम लोग जो है सफरर है, दोनों परिवार बैठे थे कि प्रशासन की तरफ से इनको मदद मिलेगी और इसी का अपडेट लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इनको प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली है। क्या बोलना चाहोगे दीदी? वही सर, हम लोग तो ऐसा तो आग लग गया, सब परिवार बाहर है, कपड़ा जो पहना वाला कपड़ा से ही है। अभी तक कोई गवर्नमेंट तरफ से, कोई डीसी उसी से किसी से कुछ मदद नहीं मिला सर। अभी तक कोई भी मदद नहीं मिला? मदद नहीं मिला। जो जो अपना जानकारी वाला परिवार से जो आके थोड़ा बहुत उनको जो मिला वो लेके दिया, तो उसी से हम लोग को थोड़ा मदद मिला। जो गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार का तरफ से तो कुछ मदद नहीं मिला। हम लोग डीसी के पास गया था और एसडीएम का पास, सबसे मिला सर, किसी से नहीं मिला करके नहीं है। एमपी सर तो उसी समय में आपको कुछ पैसा मिलेगा मेरा तरफ से, कहते बच्चा को तो ऐसी कंधा हाथ लगा के मैं हूँ, आपको मदद करेगा करके बोला। अभी तक तो कुछ तो असर नहीं है सर। मनता तो बच्चा से पूछ लीजिए। नहीं, डेफिनेटली कोई इन चीज़ों को लेके कोई झूठ तो नहीं बोलता है और ना ही कोई अपने घर में जानबूझकर आग लगाता है। तो इनको जो सरकार की तरफ से, हमारे द्वीपों के जो सांसद हैं उनकी तरफ से मदद की उम्मीद थी। दीदी का कहना है कि हमारे सांसद जी स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि एमपी फंड से भी उनको मदद दी जाएगी, मगर अभी दीदी बता रही कि एमपी फंड से भी इनको कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है और प्रशासन की ओर से भी। अभी हम लोग 1 महीना हो गया सर, बाहर ही है, उनका घर में रहते हैं। 1 महीना हो गया, बच्चों लोग ऐसे ही पढ़ते, बच्चा आके ऐसे 2 एग्जाम बिल्कुल, फर्स्ट एग्जाम बिल्कुल पढ़े ही नहीं सर, ऐसे अटेंड करी। फिर दोबारा और एक एग्जाम हुआ, ठीक है मम्मी एग्जाम थोड़ा ठीक हुआ, अभी एक 20 दिन बाकी है। अभी तक सरकार से हम लोग का घर कहीं रहने के लिए कुछ भी नहीं मिला अभी तक। फिर आके देखते चले जाते, लेटर पास करते, बस एक जन भी मदद के लिए आए नहीं। अगर हम लोग जाना रेंट हाउस जाने से भी क्या है सर, कुछ भी नहीं है रहने के लिए। अभी हम लोग बस अगर रेंट बांधना बोले से, बाहर जाने से, अभी 2 फैमिली है, एक घर में जाने से बोलते कि 14,000 15,000 या 16,000। अभी एक फैमिली जॉइंट फैमिली था, ठीक है, अभी जॉइंट फैमिली का अलग होके अभी रहना पड़ता। आप लोग का खाना पीना रहना वगैरह कैसे चल रहा है? घर में करते सर, अभी तक हम लोग को कुछ भी मतलब कुछ मिला ही नहीं। ऐसे भी बाहर जाने से डर लगता, कैसा रहेंगे, बच्चा लोग को छोड़ के हम लोग कैसे काम में जाएंगे करके। सब नया हो जाते, कुछ सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही बात है। आप इनकी अवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए कि ये किन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रहे हैं। अपना बना के खाने तक का भी इनके पास में ऐसा कोई सामान नहीं है, जगह नहीं है कि वो अपना खाना पीना बना के अपने बच्चों को खिला सके। लोगों की मेहरबानी पे जी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो ये इनका अपना एक बसेरा था, अपना घर था इनका, जो जल चुका है और इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको जो है जल्द से जल्द इनका घर दोबारा से बना के दिया जाएगा, जहाँ पे वे दोबारा से अपने लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो है दाने दाने को तरस रहे हैं देखा जाए तो। जैसे अभी दीदी ने कहा कि इनके बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको छोड़ के वे कैसे जाएंगे, बच्चों के एग्जाम्स में अफेक्ट हो रहा है और लोग ये बता नहीं रहे, लेकिन जो हमें पता चला है कि कभी कोई कुछ ला के दे देता है, कभी कोई कुछ ला के दे देता है। इस तरीके से इनका जिंदगी चल रहा है। इनका यही पूछना है कि क्या ये इसी तरीके से भीख मांगते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते? बड़े आराम से यहाँ पे थे, बहुत ही इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ वे अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। आज इनका हश्र ये हो चुका है कि भिखारी सी नौबत हो गई है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। हमारी प्रशासन ने आश्वासन दिया था
कि इनको जो है जल्द से जल्द इनका कोई ना कोई रहने का इनका बंदोबस्त किया जाएगा। हो सकता है कि ये सुनामी शेल्टर ही दोबारा बना के दिया जाएगा, कोई दूसरी जगह पे बना के दिया जाएगा, या इसी को दोबारा से ठीक से रेनोवेट किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, हम लोग का घर अपना बना के दे देने से ठीक है सर। कमेटी हॉल देंगे बोले, अभी वो भी नहीं है सर। अभी एक महीने से ज्यादा हो गया सर, बाहर ही है अभी। ठीक है, हम लोग कैसे भी रह के बाहर रहेंगे, लेकिन हम लोग घर जो है जल्दी से काम करके दे देने से हम लोग ठीक रहेंगे सर। बिल्कुल। क्या बोल रहा? वही सर, कमेटी हॉल में दो रूम खाली है बोला, वो तो क्वार्टर्स दोनों फैमिली को देंगे करके। उसी दिन जाके हम लोग फैमिली वाला जाके सफाई भी किया, तो उसका बाद से वो आप लोग मिलने का चांस नहीं है, दूसरा जगह देखे करके उन लोग अंदर ही बातचीत हो गया। हम लोग तो कुछ आंसर ही नहीं है उसको। म्युनिसिपल क्वार्टर्स दो रूम डिपार्टमेंट का तरफ से 2 देंगे करके न्यूज़पेपर में भी ऐड हुआ था। उसके बाद से हम लोग तो चाबी नहीं मिला, रूम भी नहीं। इनका कहना है कि इनको यह आश्वासन दिया गया था कि इनको जो है क्वार्टर दिया जाएगा। ये हम भी समझ सकते हैं कि सरकारी क्वार्टर इतना आसानी नहीं होता है, वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन इनको ये बताया गया था कि टाइम बिंग के लिए उनको सरकारी क्वार्टर दिया जाएगा, जहाँ पे वे कुछ समय तक रह सकते हैं जब तक उनका कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं किया जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको ये सिर्फ जुबानी तौर पर बोला गया। इनका कहना है कि इस बात को लेकर अखबार में इन्होंने एक लेख भी छापा जहाँ पे बताया गया कि इनको सरकारी क्वार्टर दिया जाएगा, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इनको कोई क्वार्टर नहीं दिया गया। अब ये मजबूर है दूसरों के घरों में रहने के लिए, जहाँ दीदी का कहना है कि आज के डेट में अगर आप डबल बेडरूम लेते हैं, क्योंकि उनका बड़ा परिवार है, 3 बच्चे हैं उनके, और दूसरे फैमिली वालों के भी जो है बड़ा परिवार है, 2 भाई एक साथ ही रहते हैं, उनको कम से कम डबल बेडरूम तो चाहिए होगा। और अगर वे बाजार में कहीं देखेंगे तो बेशक 15-16 हज़ार से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो ये अब इनकी उतनी इनकम नहीं है कि वो जो है 15-16 हज़ार रुपए में किराए का घर ले और बाकी अपना जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका भी बंदोबस्त करे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, अगर इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है तो फिर क्या उस एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए हमारे प्रशासन के पास कोई भी उपाय नहीं है उनकी मदद करने के लिए? तो आप बताइए, इस जब ये 25 जनवरी के बाद जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद क्या क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो एक्चुअली लास्ट 26 जनवरी से पहले एक दिन पहले मेरा घर का इतना बड़ा इंसिडेंट, आग जल गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद उसका नेक्स्ट दिन तो डीसी नहीं आ पाया, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाया बस, क्योंकि कल पटवारी जी आए थे और आर जी आए थे। उसके बाद 26 जनवरी का बीसी में कोई आया नहीं। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ही आए यहाँ पे डीसी आके, डीसी एसडीएम सब मिल के आए थे यहाँ पे। वो भी 2-3 लेटर देने के बाद ही आया था यहाँ पे। आगे बोले कि ऐसा सब बात है तो ठीक है, हम लोग क्वार्टर अलॉटमेंट कर देंगे बोले, जैसे कुछ म्यूनसिपल क्वार्टर्स है यहाँ पे, तो बाजू में है, थोड़ी दूर पे है। तो उसके बाद बोला कि दे देंगे बोले, फिर हम लोग थोड़ा ठंडा हो गया, तब तक क्वार्टर्स में म्यूनसिपल कम्युनिटी हॉल में रुकेंगे, उसके बाद में दे देंगे कर बोलते, स्टे हो गया, ठंडा हो गया कि चलो दे देंगे ना करके। फिर उसके बाद एक दिन होता है, 1 हफ्ते 10 दिन हो गया, मिलता नहीं है। पटवारी को फोन कर बोलता बात होता है करके। फिर उसके बाद दोबारा डीसी के पास हम लोग गए थे, फिर डीसी बोल रहा हम लोग आप लोग अलॉटमेंट कर दे करके। फिर हम लोग पटवारी से बात हुआ, सर अलॉटमेंट हुआ करें उनसे, आप लोग लेटर चलेगी म्यूनसिपल में, लेकिन म्यूनसिपल से लोग देते नहीं है। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी को इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है तब भी इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। और क्या होने से लोग आके ये करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या किसके ऊपर एक्शन लेंगे? एक 80 साल का अम्मा है, 1 साल का बच्चा है, एक 12th पढ़ता वाला बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा, इतना प्रॉब्लम होने के बाद इतने प्रॉब्लम सबको पता है, डीसी को बोल के भी चले गए यहाँ से, ठीक है इन लोग का पढ़ाई में शुरू करा तो हम कुछ ये कर देंगे, कुछ नहीं कर रहा है। पटवारी को बोला सर ठीक है तुम एक काम करो। फिर बीच में 10 दिन के बाद फिर दोबारा हम लोग गए थे, डीसी बोल रहा है हम म्यूनसिपल सेक्रेटरी को बोल दिया है। फिर हमने क्या किया, ठीक है काम करते म्यूनसिपल सेक्रेटरी को जाके मिल के आएंगे। हम और अम्मा दोनों गए थे, हम लोग सब लोग नहीं गए उस दिन हमें सेक्रेटरी नहीं मिला, हम लोग चेयरमैन से मिलने गए थे। चेयरमैन था तो काउंसलर जी था साथ में, सब लोग चेयरमैन के पास गए थे। चेयरमैन जी से बोले थे सर ऐसा प्रॉब्लम है, काउंसलर जी बोले थे कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया सर करके। लेकिन चेयरमैन जी एक 25 वार्ड 24 वार्ड जो भी है, इतना लोग का सबका जितना पाम पब्लिक का बात बोलने वाला चेयरमैन बोलता है कि आप एक काम करो, आप जाइए सीएस के पास जाइए। एक म्यूनसिपल का चेयरमैन म्यूनसिपल सेक्रेटरी का हम लेटर किया डीसी ऑफिस के तौर से, लेकिन उसके ऊपर बात करेंगे एक बात भी नहीं बोला है। वो बोलते हैं आप सीएस के पास जाइए, और हम सीएस के पास में जाना है तो आपके पास क्यों आएंगे सर? हम इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद घूमते रहेंगे सर, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे, हम पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं करेंगे आप लोग। इतना एडमिनिस्ट्रेशन से हमें डीसी को 2 बार जाके आ गए हम लोग,
फिर उसके बाद सीएस के पास गया सर, सब सारे बच्चे सब मिल के गए थे हम लोग। सीएस के पास जाना, सीएस क्या बोलता है, ठीक है हम डीसी को बोल देंगे। फिर वही चक्कर साइकिल चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ से यहाँ। अभी हम जाके लेटर लिख के गया तो लेटर में थोड़ा साइन करके दे दिया। हम दोबारा डीसी को ही लिख के देते, जो भी काम है डीसी से ही होगा, डीसी करेंगे करके। इतना परिवार गया था सर हम लोग साथ मिलके। वो लेटर है आप लोग के पास? हाँ है सर। हाँ, एक को भी ऐसा शकल घूम के भी नहीं देखा। सर जो हम लोग साथ आए तो उनसे बात इतना करके तकलीफ से हो गया ना सर, बाहर कर दिया। 1 मिनट बात करने का मौका भी नहीं दे रहे सर। 1 मिनट बात करने का मौका किसी को नहीं दिया। ठीक है आप लोग जाइए जाइए, टाइम हो गया। ठीक है सर, एक बात है, मैं वहां से जब म्युनिसिपल ऑफिस गया था सर, मैं जिसका नाम सुदीप राय शर्मा तैया जी बोल रहा जिसको, उनके ऑफिस जब मैं गया था, सामने बैठा है 40 मिनट सामने बैठा सर, हम लोग 40 मिनट दोनों वहीं बैठा है। बस ये वो अगड़म बगड़म बात करता है, लेकिन ये टॉपिक को लेकर सर एक वर्ड, सिंगल वर्ड भी नहीं बोला सर। ये हमारा म्युनिसिपल का चेयरमैन है। सिंपल सा बात है सर, इतना दुख लगा सर, आंसू आ गए वो टाइम में। छोटा छोटा बच्चा लोग सर, देखिए सर 1 साल का बच्चा है, बगल में सर 90-80 साल का बुढ़िया में। इन लोग को रख के भी इतना प्रॉब्लम चलता है तब भी, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता सर। जब हमारे ऊपर किसी भी तरह की आपदा गुजरती है तो हम बेशक बहुत मजबूर हो जाते हैं, और हमारी आस जो है सिर्फ हमारी प्रशासन पर ही रहती है कि वे हमारी जो मदद करेगी। और क्यों ना हो, क्योंकि वही हमारी प्रशासन ही है, हमारी म्युनिसिपल काउंसिल है जो हमारी ऐसी जो भी परेशानियां होती है इसका समाधान वही निकालते हैं। तो हमारी उम्मीदें भी जो है उन्हीं से जुड़ती है। और हमें बेशक अफसोस है कि इनको अब तक जो है इतने महीना भर होने को आया है, मगर इनको एक ज़रा से भी रत्ती भर बराबर भी जो है अभी तक मदद नहीं मिली है। ना क्वार्टर मिला है, ना इनके खाने पीने का इंतज़ाम हुआ है, ना इनके बच्चों को किसी भी प्रकार की, चाहे यूनिफॉर्म कहिए, स्कूल किताबें कहिए, प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। लेकिन हमें अभी थोड़ी देर पहले हम बच्चों से बात करते और बच्चों ने कहा कि थैंक्स उनके स्कूल का मैनेजमेंट, जिन्होंने उनको जो है उनके सारे नोट्स और उनके टेक्स्ट बुक्स और यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी जो है उनको दिया। बच्चे जो है पत्थरगड्ढा का सरस्वती शिशु मंदिर यहाँ पढ़ते हैं, और वे बच्चे काफ़ी थैंकफुल है स्कूल मैनेजमेंट को, कम से कम उन्होंने जो है उनके ऊपर इतनी दया दिखाई। मगर सिर्फ स्कूल की ज़रूरतों को पूरा करने से परिवार तो नहीं चल सकता। ये बहुत ही दुख की बात है। जब हम भी यहाँ बैठ के इन लोगों की बातें सुन रहे हैं तो हमारा भी दिल भर आता है कि हम कितने मजबूर जगह पे हम रहते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हमारी प्रशासन इनकी बातों पर गौर करेगी? अब महीना भर होने को आया है, क्या इनको जो आश्वासन दिया गया था इसको पूरा करेंगे? ऑलरेडी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये ऑलरेडी विक्टिम है सुनामी के, और सुनामी शेल्टर में रहते हैं, और यहाँ पे रह के आज इनको 20 साल से ज़्यादा लगभग हो चुका है। यहीं पे इन्होंने अपना घर बना लिया था, जैसे तमाम सुनामी शेल्टर में रहने वाले लोग रहते हैं। अब अगर उनका घर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से जल चुका है, तो फिर इसमें इनका क्या कसूर है कि इनको जो है इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है? कहते कहते इनकी आंखों से आंसू निकल आता है, इनका दिल पसीज जाता है। लेकिन क्या हमारी प्रशासन को इनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है? हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कि हम अपने डीसी सर साउथ अंडमान से मिले, और सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल से भी मिले, चेयरमैन म्युनिसिपल से भी मिले, और उनसे इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे और आप लोगों के समक्ष उसका भी एक अपडेट रखेंगे कि क्या इनके दोबारा से बसने के लिए इनका घर का, इनका जो भी सुविधाएं हैं, इसके लिए उनकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, और हम उसकी अपडेट भी आप लोगों को देंगे। बात हम जितना करें, बात बहुत सारी है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इस वक्त दोनों परिवार जो है बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है, बहुत ही मुश्किल घड़ी से इनका एक एक पल यहाँ पे जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कहने को तो ये पूरे अंडमान निकोबार के पास जाके एक एक लोगों को जाके अपनी व्यथा सुना सकते हैं, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद इसका समाधान निकालने वाला कौन है? क्या हम कर सकते हैं? बेशक नहीं। प्रशासन ज़रूर कर सकता है, प्रशासन के पास वो पावर है, वो अधिकार है। तो फिर हमारी प्रशासन खामोश क्यों है? जैसे भाई कह रहे थे कि इतना बुरा व्यवहार कि सामने 40 मिनट बैठा के उनसे एक शब्द बात नहीं किया, बस कह दिया कि सीएस से मिल लो, या चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर जाने से वहाँ से उनको पता चला कि इनको डीसी साहब से मिलना है। तो ये क्या दफ्तर से दफ्तर, यहाँ से वहाँ ठोकर ही खाते रहें और इनका कोई समाधान नहीं निकलेगा? इनका यही कहना है कि क्या ये सड़क पर आ जाए अपने बच्चों को लेकर, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर?
लेकिन हमें कहीं ना कहीं यकीन है कि हमारी प्रशासन कोई ना कोई रास्ता इनके लिए ज़रूर निकालेगी, जिससे जो है ये दोबारा अपना जीवन जो है अच्छे से जी सके, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके, इनके बच्चों को भी वो सहायता मिले, इनकी बुज़ुर्ग माता को भी एक आश्रय मिले रहने के लिए, जैसे पहले इनको सुनामी शेल्टर दिया गया था। जब डीसी सर आए थे, एक अमाउंट इमरजेंसी रिलीफ अमाउंट होता सर, वो एक महीना, वो मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ऐसा मिलता सर। एक महीना होने को हो गया सर, आज तक नहीं मिला सर। उनके लिए एमपी सर भी लिख के दिया था तुरंत उनको पैसा मिलना करके, तो बच्चे के पास वो लेटर भी है। तो लास्ट टाइम जब सेकंड टाइम जब डीसी सर से मिलने गए थे हम लोग, डीसी सर उस टाइम बोला कि आप लोग हम साइन करके दे दिए हैं, लेकिन अभी उस टाइम तो 10 दिन के अंदर हम लोग गए थे ना, लेकिन आज 1 महीना हो गया सर, पैसे भी नहीं मिला है। वो कहाँ से मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट से? डीसी से मिलेगा सर, रिलीफ फंड से मिलेगा। इमरजेंसी रिलीफ फंड के नाम पर भी इनके साथ इनका कहना है कि धोखा हुआ है। इनको आश्वासन दिया गया था कि ऐसे मौके पर जो है प्रशासन, सरकार जो है इमरजेंसी रिलीफ फंड रिलीज करती है ऐसे परिवार पीड़ितों के लिए, मगर इनका कहना है महीना भर होने को आ गया, लेकिन इनको अब तक 1 रुपए तक नहीं मिला है। बस जब पूछते हैं तो इनको कहा जाता है कि आपका एप्लीकेशन चला गया है, जब होगा बता दिया जाएगा। 1 महीना हो गया सर, अब हम लोग का आइडिया नहीं था कि कितने में क्या मिले करके। अब 1 महीने सर ने बोला कि तुरंत ही पूछ, बच्चे को बोला तुरंत ही अभी पूछो, अब भी देना करके, तुरंत ही पूछो, अगर नहीं मतलब नहीं देगा तो मुझे कॉल करो करके। तो फिर आपने कॉल किया था एमपी साहब को? तो एमपी सबको कॉल नहीं किया, बच्चे को बोला था मेरे को कॉल करने के लिए, नहीं किया था, मतलब दे देंगे करके। सर अभी यहाँ पे ऐसा भी है ना सर, अगर हम 1 महीना सर, 1 महीना हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर चला गया, पैसा का फाइनेंशियल इतना वीक था। यहाँ बस्ती वाले हो, यहाँ का हमारे तिलु कम्युनिटी से बहुत कम्युनिटीज है, जैसे गांव के कम्युनिटीज वगैरह होता है, या आंध्र से उन सबसे कहीं किससे 5 रुपये 10 जो भी अमाउंट मिला है सर, वो अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, बगल में खड़े थे सर, बहुत सपोर्टिव था हम लोगों को। सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको। बट इतना हो गया सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मिलेगा सर हम लोगों को? मैं ये नहीं चाहता कि सर मेरे को सब कुछ लाकर दे दीजिए, जो इनके लिए जो कंपनसेशन है, जो इमरजेंसी वर्क है, वो तो कम से कम करे एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आखिर इस तरीके से लोगों की दया पर पूरी ज़िंदगी तो नहीं बिताई जा सकती है। इनका कम से कम जो अधिकार है, जैसे इमरजेंसी रिलीफ फंड हो गया, ये भी मिल जाए तो इनको थोड़ा बहुत एक आर्थिक मदद मिल जाएगी। और जैसा आश्वासन दिया गया है शुरुआत से ही कि इनको जो है इनका आश्रय भी दोबारा बना के दे दिया जाएगा, इस पर भी अगर थोड़ी जल्दी काम किया जाए तो फिर इनके लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद भी है हमारी प्रशासन से कि वे जो है इनको इमरजेंसी रिलीफ फंड भी मुहैया कराएगी, और इनका जो सुनामी शेल्टर जो आग में जल गया है उसे दोबारा से इनको बना के देगी, ताकि ये भी जो है अपने पूरे परिवार सहित सही सलामत रह सके, अपने आगे की ज़िंदगी बसर कर सके अपने बीवी बच्चों के साथ में। इसकी अपडेट हम आप लोगों को दोबारा फिर देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कि हम जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी जो इन मामलों को देखते हैं, हम उनसे मिले, साथ ही म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले, और उसकी अपडेट भी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।